सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे वाई यूजिंग इन्फिनेटिव का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एक तो हम ये करेंगे, सेकंड हम करेंगे वाई यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे वाई यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई काम किसी उद्देश्य से करता हुआ पाया जाता है। इन्फिनेटिव का यूज हम तब करेंगे जब कोई काम किसी उद्देश्य से किया हुआ पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है कि रमेश वेंट टू लखनऊ, ही वांटेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस। रमेश लखनऊ गया, ही वांटेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस, वह अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। उसका उद्देश्य क्या था? लखनऊ जाने का उसका उद्देश्य था कि वह बिजनेस स्टार्ट करे। जिसको हम कैसे बनाएंगे, और जो हमारा उद्देश्य वाला जो हमारा भाग होता है उसको हम टू लगाकर जोड़ते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे रमेश वेंट टू लखनऊ, रमेश वेंट टू लखनऊ टू स्टार्ट हिज बिजनेस, टू स्टार्ट हिज। हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया, हमने यहाँ से इसको जोड़ा, टू स्टार्ट हिज बिजनेस। रमेश वेंट टू स्कूल टू स्टार्ट हिज, रमेश वेंट टू लखनऊ टू स्टार्ट हिज बिजनेस, ये हमने बना दिया। सेकेंड इसी में आई शैल गो टू मार्केट, आई वॉन्ट्स टू बाई बुक्स। आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई वॉन्ट्स टू बाई बुक्स, वह किस लिए जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? बुक खरीदने के उद्देश्य से वह जा रहा है। तो उसको कैसे बनाएंगे? आई शैल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे टू लगा के, टू बाई बुक्स। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड है, ये हमारे एक ही टाइप के थे, ये हमारा अलग टाइप का है। ये हमारा है ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। इसमें जो हमारा वेरी है इसको हमें हटा देना और इसकी जगह पे हमें टू का यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा है इसके लिए हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस में। तो ही इज वेरी जगह हम क्या यूज करेंगे? टू। स्लो, और इसको हम टू से जोड़ देंगे, टू विन द रेस, टू विन द रेस। ही इज टू स्लो टू विन द रेस। 5 नंबर पे है, ये तो हमारे बाय यूजिंग इन्फिनेटिव के कंप्लीट हो गए। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, इसके 2 दिए थे, इसके 1 दिया था। अब इसमें क्वेश्चन, अब हम 5वां पार्ट करेंगे जो हमारा है वाई यूजिंग अ नॉन और फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन का प्रयोग कब होता है? एपोजिशन का प्रयोग जब होता है जब किसी नाउन की व्याख्या या किसी नाउन के गुणों की व्याख्या दूसरे सेंटेंस में की जाती है, तो हम एपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसे कॉमा से बंद करके रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है धोनी वाज अवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 183 रन्स। धोनी वाज अवर कैप्टन, धोनी हमारे कैप्टन थे या धोनी हमारे कप्तान थे। ही स्कोर्ड 183 रन्स, उन्होंने 183 रन्स स्कोर किए थे, ये प्राप्त किए थे। तो यहाँ से हम बनाएंगे इसको धोनी। इसमें धोनी के गुणों की व्याख्या की, जैसे धोनी वाज अवर कैप्टन, एक तो वो हमारे कैप्टन है, दूसरी बात उन्होंने स्कोर्ड 183 रन्स, उन्होंने 183 रन्स प्राप्त किए। ये उनकी क्वालिटी है कि हमारी क्या है, वो कैप्टन है, और उन्होंने उनकी खूबी क्या है कि उन्होंने ये 183 रन्स स्कोर किए। तो यहाँ से बनाएंगे इसको धोनी, कॉमन लगाएंगे, फिर बनाएंगे इसको हम आवर कैप्टन, फिर हम कॉमा का यूज करेंगे, फिर हम बनाएंगे स्कोर्ड 183 रन्स। इसको लिखेंगे इस तरह से, स्कोर्ड 183 रन्स, कि धोनी अवर कैप्टन स्कोर्ड 183 रन्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि धोनी अवर कैप्टन, धोनी हमारे कैप्टन ने 183 रन्स स्कोर किए। अब सेकंड इसमें कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही वाज फेमस स्केलर। स्केलर का हमारा मीन्स होता है नाविक, इसका अर्थ होता है हमारा नाविक। ठीक है, हमारा क्या है? कोलंबस है, ये हमारा नाम है किसी व्यक्ति का। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, जिस तरह से अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, उसी तरह से हमारी जो भारत है, इंडिया की खोज हमारी की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है,
तो इसमें कहा है कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ही वॉज अ फेमस स्केलर, और वही फेमस स्केलर। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कोलंबस, कोलंबस कॉमा लगाएंगे। उनकी क्वालिटी क्या थी, वे एक फेमस स्केलर थी, एक फेमस स्केलर कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड है टैगोर रोड द गीतांजलि, टैगोर रोड द गीतांजलि, टैगोर ने गीतांजलि लिखी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम। तो इसमें जो हमारी गीतांजलि है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। गीतांजलि की व्याख्या की गई है दूसरे सेंटेंस में। हमेशा इसमें सब्जेक्ट की या कोई भी हमारी थी उसकी व्याख्या की जाती थी इसमें दूसरे सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की व्याख्या ना करके, यहाँ पर टैगोर की व्याख्या ना करके गीतांजलि की व्याख्या की गई। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे टैगोर रोड द गीतांजलि, इसको हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ तक हम ऑब्जेक्ट तक बनाएंगे। टैगोर रोड द गीतांजलि, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और इसको हम बना देंगे इस तरह से, इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन। यहाँ पर इट इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओनली ए कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम। A collection of a short poem, of short poems, short poems। ठीक है, तो इसमें हमने बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का भी यूज करके हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, और इसमें हमने बाय यूजिंग इन नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का भी यूज करके हमने ये सारे सेंटेंस बनाए। ठीक है, इसमें ये था, ये बात थोड़ा अलग टाइप का था, मतलब ये था इन्हीं से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा ये अलग टाइप का था क्योंकि इसने सब्जेक्ट की व्याख्या ना करके मैंने ऑब्जेक्ट की थी। ऑब्जेक्ट हमारा था गीतांजलि, इसने गीतांजलि की व्याख्या थी इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट पोएम। तो हमने बनाया टैगोर रोड द गीतांजलि, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ठीक है, तो हम ये क्लास यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।